चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं इसको स्टेट कर देता हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously the exact position and the exact momentum of a microscopic particle like electron। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये डिफ़ाइन करता है, ये स्टेट करता है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉम्स। बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बहुत बड़े पार्टिकल, जैसे कि हम इंसान हो गए, ट्रेन हो गया, चेयर हो गया, बॉल हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब कण, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल लिया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। देखिए, हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट ये चीज़ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हम। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। अगर हम किसी भी एटॉम का अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करने जाए तो हम उसका मोमेंटम हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करने जाए तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। पर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। कर सकते हैं फाइंड, बट साइमल्टेनियसली नहीं, बट एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो यही था बस हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नहीं। बिकॉज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चंद्रयान 3 का, जो अभी लैंड हुआ है। मतलब अभी तो नहीं, 1-2 साल हो गए उसको, बट उसका एग्जांपल ले सकते, क्योंकि चंद्रयान 3 का अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम मतलब मोमेंटम m/v मतलब वेलोसिटी। देखिए, मैं मोमेंटम थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो कि m का मतलब होता है सॉरी p का मतलब हो गया मोमेंटम। ये मोमेंटम है, ठीक है, समझ जाना आप, ये एक मोमेंटम है। तो p का मतलब मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v। तो काफ़ी सारे मतलब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काफ़ी सारे डेफिनेशन में लिखा है कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक ही बात है। अभी आप बोलोगे ये कैसे एक बात हो सकता है? बिकॉज यहाँ पर आप देखो कि अगर हम एग्जैक्ट देखिए, m का मतलब होता है मास, और किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है। ये आपको पता ही होगा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक हो, किसी भी पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए मतलब ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी। बट जो भी डेफिनेशन दोनों सेम है, बट डेफिनेशन के हिसाब से सेम है, बट मैथमेटिकली दिस इज़ रॉन्ग। तो कैसे रॉन्ग है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम लिखते हैं डेल्टा x, मतलब डेल्टा x का मतलब होता है पोजीशन, डेल्टा p का मतलब होता है मोमेंटम, और h/4 पाई।
तो अभी मैं अच्छे से समझाने की आपको पूरी कोशिश कर। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच बाई 4 पाई, ये 4 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए डेल्टा एक्स का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। एक्स का मतलब पोजीशन, डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम, ये सब लिख देता हूँ। उसके बाद एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद 4 का 4, पाई का तो पाई ही हो गया। अभी ये जो है ये है हमारा हाइजेनबर्ग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कुछ इस तरीके से ये डॉट मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। तो कुछ इस तरीके से हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल को डिफाइन किया था मैथमेटिकली। तो बेसिकली क्या है, डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब अनसर्टेनिटी है, ठीक है, डेल्टा का मतलब अनसर्टेनिटी है, ये भी लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी। समझ में आ गया तो ठीक ही बात है। डेल्टा का मतलब है अनसर्टेनिटी। तो उन्होंने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो कि मोमेंटम है, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ ग्रेटर और इक्वल देन एच बाई 4 पाई। या तो वो बड़ा हो सकता है या तो कभी इक्वल हो सकता है। तो इसी को मतलब उन्होंने मैथमेटिकली दिखाया था। तो अभी मैंने मैथमेटिकली ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मेरा मुद्दा ये था कि काफ़ी सारे डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम की जगह एग्जैक्ट वेलोसिटी लिखते हैं। तो वो किस तरीके से रॉन्ग है। अगर हम एग्जैक्ट वेलोसिटी लिख देंगे ना तो ये उनके खिलाफ से फॉल्स हो जाएगा, सच में फॉल्स हो जाएगा। तो उनका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो जाएगा मीनिंग डेल्टा एक्स ये कुछ ये नहीं बल्कि ये इक्वेशन फॉर्म करेगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज़ ग्रेटर टू इक्वल देन एच बाई 4 पाई। तो आप बोलोगे इसमें बुरा क्या है। अगर हम ये लिखेंगे तो हाइजेनबर्ग का जो रियल, देखिए रियल तो ये है, ये इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला है m/p। तो इधर अगर अनसर्टेनिटी अगर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी लिखा है तो m/v। तो मास किधर है इस फॉर्मूले में, मास तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर भी दिखाई तो नहीं दे रहा है मास। तो उसी तरीके से अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी लिखते हैं तो ये मतलब थ्योरेटिकली सही है बट मैथमेटिकली फॉल्स है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी लिखने में सही है तो इसीलिए आप कुछ भी लिख दोगे, तो हमें मैथमेटिकली भी देखना पड़ेगा। एंड हाइजेनबर्ग को अपना उस प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए इसी इक्वेशन का ही तो लोगों को बताना था। तो अगर हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसका क्या होगा, m/v ना, तो सबसे पहले इस तरीके से बन जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, थोड़ा आपको मोबाइल रोटेट करना पड़ेगा। तो ये है डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन m और डेल्टा v मतलब m मतलब मास एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो बोलेंगे मास पर डेल्टा क्यों नहीं लगाया, डेल्टा m क्यों नहीं लगाया। तो भाई डेल्टा का मतलब क्या था, अनसर्टेनिटी मतलब हम उसका एग्जैक्ट कुछ फाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट डेल्टा एक्स का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। डेल्टा v मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब हम उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी भी फाइंड नहीं कर सकते अगर हम उसका पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। बट भाई मास तो कांस्टेंट है ना, मास तो कांस्टेंट है, चाहे तुम डेल्टा एक्स निकालो डेल्टा v निकालो, मास तो मास ही रहेगा। तो उस पर डेल्टा नहीं लिखते, इसीलिए हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मास के ऊपर डेल्टा नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग
पूछेंगे कि भाई शिफ्ट क्यों कर रहा है, मतलब इधर ही रहने दे, इधर ही सॉरी मतलब शिफ्ट मतलब सॉरी काफ़ी सारे लोग इसको इधर शिफ्ट करेंगे, बट नहीं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, उसको कहीं शिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी कंप्लीट ही है, मतलब कंप्लीट है, इधर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यही था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकली थियोरेटिकली मैंने सब आपको बता दिया है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, मतलब इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम थोड़ा सा ये करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने इसके ऊपर, तो मैं बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।